अंत समय भी चाह रहे हैं कि वो परमात्मा मेरे सामने हो, तब मेरे प्राण निकले। उस परमात्मा ने अधमों को तारा है, क्या वो मुझे नहीं तारेंगे? अधमों को नाथ उबारना, अधमों को नाथ उबारना। तुम्हें याद है कि न याद है मेरे मुरलीधर, मेरे बंसीधर, मेरे मुरलीधर, मेरे बंसीधर। प्रहलाद जब मरने लगा, प्रहलाद जब मरने लगा, खंजर से धरने लगा, खंजर से धरने लगा। उस दिल का बलिदान, उस दिल का बलिदान, तुम्हें याद हो कि न याद हो मेरे मुरलीधर, मेरे बंसीधर, मेरे मुरलीधर, मेरे बंसीधर। अधमों को नाथ उबारना, अधमों को नाथ उबारना। तुम्हें याद ना याद हो मेरे मुरलीधर, मेरे बंसीधर, मेरे मुरलीधर, मेरे बंसीधर। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए केवल एक ही बात कह रहे हैं, कृष्ण का दर्शन करा दो। उसने इतने अधमों को तारा है, इतने अधमों को, इस अधम को भी तो तार दें एक बार। जिनके लिए, जिनके हर कर्म में साथ देने के लिए मेरी माँ ने मुझे बचा कर रखा, मेरे पिता मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान क्यों दे करके गए? इस परम प्रभु के चरणों की रज प्राप्त कर सकूं। आज अंत समय आया है, परमात्मा नहीं आए। युधिष्ठिर कृष्ण कहाँ हैं? उन गोविंद को मेरे सामने एक बार खड़ा कर दो ला करके। जब प्रहलाद छोटा बालक था, उसको बचाने के लिए खंभ उखाड़ करके प्रभु आ गए। मुझ जैसे तुच्छ के लिए भी तो कभी आए। मेरी एक ही इच्छा है, मेरे सामने प्रकट हो, मुझे दर्शन दें और मैं अपने प्राणों को उनके चरणों में विलीन कर दूं। धृतराष्ट्र के दरबार में, धृतराष्ट्र के दरबार में, दुखी द्रौपदी की पुकार में, दुखी द्रौपदी की पुकार में, साड़ी के थान संवारना, साड़ी के थान संभालना। तुम्हें याद हो कि न याद हो
तो एक बार कृष्ण को पुकार दो। मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उनको पुकार सकूं। एक बार कृष्ण सामने आकर के खड़े हो जाएं। द्रौपदी ने तो अपने दोनों हाथों को उठा करके एक बार कृष्ण नाम लिया, आकर के उन्होंने उसके चीर को बचा लिया, चीर को बढ़ा दिया, उसकी रक्षा की। आज मेरी रक्षा करने, मुझे दर्शन देने क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं तो इतना बिलख रहा हूं उनके दर्शन के लिए। आज मेरा हृदय प्रफुल्लित हो रहा है, मेरी इच्छा हो रही है बस मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, फिर भी जैसे तैसे करके इस शरीर में से आत्मा निकलना चाह रही है, लेकिन इसको पकड़ करके मैंने रखा है। एक बार कृष्ण को पुकार दो, एक बार कृष्ण का दर्शन कर लूं, कृष्ण के चरणों में अपने प्राणों को त्याग दूं। जब मथुरा में इंद्र का प्रभाव पड़ा, बड़े बड़े मेघों ने आकर के वर्षा की, ब्रज को डुबाने का प्रयास किया, तब तो तुमने उनकी रक्षा करने के लिए गोवर्धन को उठा लिया। और आज मैंने इतनी पुकार लगाई, कृष्ण आ नहीं रहे हो। भगवान कृष्ण आ करके पीछे से जैसे ही अर्जुन से कहा, अर्जुन अब हटो, अब समय आ गया है कि अब इन्हें दर्शन दिया जाए। अर्जुन जैसे ही हटे, आकर के भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के सामने खड़े हो गए। भगवान को देख करके भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों से उनकी स्तुति की, मानो 11 श्लोक न कहे हो। 11 पुष्पों का माल्यार्पण कर अपने प्राणों को उनके चरणों में लीन कर दिया। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान के चरणों में वहीं पर भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अंत समय में भगवान का नाम नहीं आता। बड़े बड़े संत ऋषि मुनि इतनी तपस्या करते हैं, उसके पश्चात भी बस यही सोचते हैं कि अंत समय में हमारे मन में किसी भी विषयों से आसक्त विचार ना आए, आए तो केवल उस गोविंद का नाम आए। भीष्म पितामह ने याद करते हुए अपने प्राणों को भगवान के चरणों में लीन कर दिया।